क्या हुआ जब चमोली में हुए खतरनाक हादसे में अपने भक्त को बचाने खुद हनुमान जी को आना पड़ा और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रहने वाले देवेंद्र सारोला जी की, जिन्होंने हमारे साथ ये घटना साझा की और बताया कि कैसे स्वयं हनुमान जी ने उस दिन उनकी जान बचाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के रहने वाले देवेंद्र सारोला जी हनुमान जी के तथा भगवान शिव के बहुत ही परम भक्त थे। प्रति मंगलवार व्रत तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना उनका नियम था। गांव से मंदिर काफी दूर होने की वजह से वो अक्सर घर में ही श्री बजरंगबली का पूजा पाठ कर लेते। दोस्तों, देवेंद्र जी बताते हैं कि ये बात है 7 फरवरी 2021 की, जब उत्तराखंड के चामोली में आई एक जल त्रासदी ने उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक पल के लिए दिल थामने पर मजबूर कर दिया था। वो बताते हैं कि मेरा एक दोस्त जिसका नाम अंकित है, वो आज सुबह से ही गायब था। गांव में काफी ढूंढने के बाद भी जब हमें अंकित का कुछ पता नहीं लगा तो हमने उसे घटना स्थल पर ढूंढने के लिए सोचा। मैं और अंकित हमेशा गाय चराने साथ ही जाते। आज कुछ काम होने की वजह से मैं उसके साथ गाय चराने नहीं जा पाया और तब से ही उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम को करीबन 4 बजे उसकी मम्मी पापा उसे ढूंढते हुए मेरे घर आए और मुझसे उसके बारे में पूछने लगे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, मगर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और उनको बोला कि वो गांव में ही कहीं आसपास घूम रहा होगा। दोस्तों, जब अंकित का कुछ पता नहीं लगा तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते तपोवन के उस घटना स्थल पर पहुंच गया जहां आज जल त्रासदी की घटना हुई थी। देवेंद्र जी बताते हैं कि हम दोनों अक्सर तपोवन के पास गाय चराने के लिए जाते थे और इसी वजह से मुझे लगा कि शायद अंकित वहीं पर होगा, क्योंकि मैंने उसे सभी जगह ढूंढ लिया मगर मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। तपोवन के पास जहां डैम का काम चल रहा था, वहां जल त्रासदी की वजह से पूरा माहौल शांत हो गया था। मैंने अंकित को आसपास ढूंढा मगर मुझे अंकित कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत परेशान होने लगा क्योंकि अंकित अपने माँ बाप का एक लौती औलाद थी, जिस वजह से मैं काफी डर गया था। मैंने आसपास का पूरा एरिया छान मारा मगर मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। दोस्तों, आसपास का पूरा इलाका जल त्रासदी की वजह से पूरी तरह से गीला हो चुका था और इसी वजह से अचानक ही मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे खाई में जा गिरा। आगे जो हुआ उसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं जीवित तो था मगर मैं एक ऐसी जगह में गिर गया था जहां पूरा दलदल हो रखा था और मैं उसी दलदल में फंस गया जहां से मेरा निकलना लगभग असंभव था, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और मैं ऐसी जगह में था जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर सुनसान था और अंधेरा कायम हो चुका था, जिस वजह से यहाँ किसी का पहुंचना असंभव था, मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा और मन ही मन अपने प्रभु का ध्यान करने लगा। मुझे यकीन था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु मदद करने जरूर आएंगे। करीबन 30 मिनट से ज्यादा समय हो गया और अभी तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मुझे अभी कोई बचाने नहीं आया तो मुझे पूरी रात यही रहना पड़ेगा और इतनी ठंड में पूरी रात यहाँ पर रहना मतलब मौत थी। दोस्तों, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मगर मेरे मन ही मन भगवान बजरंगबली जी का नाम चल रहा था। मैंने उनका जाप जारी रखा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख मेरी आंखों से आंसू आने लगे। दरअसल दोस्तों, अचानक ही वहां पर बंदरों की एक टोली पहुंचती है जो वहां कुछ दूरी पर खड़े उन लोगों का सामान चोरी करके मेरे समीप रख देते थे। दोस्तों, वो सभी लोग यहाँ पर अपने परिवार के लोगों को ढूंढने आए थे और मैं उन लोगों से काफी दूरी पर था, जिस वजह से उन लोगों को मैं दिखाई नहीं दिया। मगर अपने सामान को लेने के चक्कर में वे सभी लोग बंदरों के पीछे भागने लगे और मेरे समीप रखे सामान के पास आकर रुक गए। जैसे ही उन लोगों ने अपना सामान ढूंढने के लिए रोशनी की है,
तो उन्हें मेरा हाथ दिखाई देता है। दोस्तों, मुझे देख उन लोगों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया और मुझे उस भारी दलदल से बचा लिया। मैं सच कहूं कि अगर वो बंदर उन लोगों का सामान उठाकर मेरे पास नहीं लाते तो यकीनन उन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो मुझे नहीं बचा पाते, जिस वजह से मेरी मृत्यु होना लगभग तय थी। दोस्तों, उस दिन से मेरा विश्वास हनुमान जी के प्रति कई गुना अधिक बढ़ गया। दोस्तों, ये थी देवेंद्र जी के साथ हुई घटना जो हमने आपके साथ साझा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।